जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गोल्ड या सिल्वर, जिसको आप सोना और चांदी भी बोलते हैं, अगर आप सोना या चांदी सेल करते हैं, अब जो आप यहाँ पर सेल करते हैं, आप वो ईटीएफ की फॉर्म में रख सकते हैं या फिर आपके पास वो फिज़िकल गोल्ड या सिल्वर हो सकता है। तो जब आप इसको सेल करते हैं तो यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर क्या टैक्स ट्रीटमेंट इसका रहता है, कितना टैक्स आपको इसके ऊपर पे करना पड़ता है। तो अगर आप ईटीएफ की फॉर्म में रखते हैं तब क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, वहीं अगर आप इसको फिज़िकल फॉर्म में रखते हैं और तब सेल करते हैं तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईटीएफ और फिज़िकल गोल्ड के अंदर फ़र्क क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली आपको पता होगा अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हैं, बट अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ईटीएफ के बारे में एक कन्फ्यूज़न जो है वो बना रहता है, तो ईटीएफ फिज़िकल गोल्ड से कैसे डिफरेंट होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब ये है कि कोई गोल्ड या सिल्वर अगर आप फिज़िकल फॉर्म में नहीं खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस गोल्ड को अपने घर पे या लॉकर में ना रखूं और मेरे पास गोल्ड भी रहे, तो उस केस में फिर आप इसको डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। मींस आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाके एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं, वहाँ पर जैसे आप शेयर को परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के बाद उसको सेल करते हैं, फिर परचेज़ करते हैं, इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर आप उस डीमैट अकाउंट के अंदर गोल्ड और सिल्वर भी परचेज़ कर सकते हैं ईटीएफ की फॉर्म में, जिसको आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। और आप जो भी मार्केट आवर होते हैं सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक, उस पीरियड के दौरान आप जो है उस सोने या चांदी को ईटीएफ की फॉर्म में सेल कर सकते हैं। तो जो आपका ईटीएफ होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, डिजिटल मोड में होता है, वहीं फिजिकल गोल्ड जो होता है वो आपका टेंजिबल मोड में होता है, जिसको आप अपने घर में या लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। वहीं ईटीएफ अपने डीमैट अकाउंट में आप रखेंगे। अगर मैं बात करूं सेल की, तो देखिए आपके पास ईटीएफ के केस में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत हाई रहती है, क्योंकि आप उसको कभी भी सेल कर सकते हैं जब आपका मार्केट आवर होता है। वहीं अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूं, वहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी सी आप बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ से थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि आप इमीडिएटली सेल नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पर कोई ज्वेलर देखेंगे, उसका उससे रेट नेगोशिएट करेंगे, वो कितना आपका जो है मेकिंग चार्जेस वगैरह के रूप में, या जो भी उसको कुछ ना कुछ जो है वो डिडक्शन करता है सेल करते हुए सोना आपसे लेते हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वहीं जब आप फिज़िकली गोल्ड लेने जाते हैं या चांदी लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, लॉकर के चार्जेस देने पड़ते हैं अगर आप लॉकर में रखवाते हैं बैंक में। वहीं जब आप ईटीएफ लेते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का कुछ होता नहीं है। हाँ, बट आप ईटीएफ लेते हैं तो वहाँ मिनिमम ब्रोकरेज वगैरह आपको पे करनी पड़ सकती है, या लो एनुअल मैनेजमेंट फ़ी आपको पे करनी पड़ सकती है। प्योरिटी की बात करें तो जो आपका ईटीएफ होता है वो बैक्ड होता है 99.5 प्योर गोल्ड से, तो वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की प्योरिटी का इशू आता नहीं है। बट फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे तो ज़रूर आपको प्योरिटी का इशू आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस तरीके के ज्वेलर के पास आप गए हैं, वो कितना प्योर गोल्ड आपको या सिल्वर जो है वो देता है। वहीं अगर मैं ईटीएफ की बात करूं, तो आप इवन 1 ग्राम ईटीएफ से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपये का ईटीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं। बट गोल्ड के केस में इस तरीके से परचेज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली एक थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं ईटीएफ के बीच में और फिजिकल गोल्ड के बीच में, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब मैं इसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे बात तो पहले कर लेते हैं हम ईटीएफ की। अगर आपने गोल्ड या सिल्वर को ईटीएफ की फॉर्म में रखा है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए ये आपकी कैपिटल एसेट होती है, और कैपिटल एसेट जब आप सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन के अंदर भी दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपको अगर आपने वो ईटीएफ विद इन 12 मंथ, या आप बोल सकते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से सेल कर दिया। अगर आपने 1 साल के अंदर ही सेल कर दिया उस गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ को, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सपोज़ करें आपकी 8 लाख रुपए की सैलरी है और 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है गोल्ड या सिल्वर की ईटीएफ को सेल करने पर, तो अब 8 लाख वो हो गया, 5 लाख उसमें ऐड हो जाएगा, टोटल आपकी इनकम हो जाएगी 13 लाख रुपए। और 13 लाख रुपए के ऊपर आपको जो है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ओल्ड में जाते हैं तो आप जानते ही हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5।
5%, 5 से 10 20 और 10 से ऊपर 30। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 4 से 8 5%, फिर 8 से 12 10%। इस तरीके से जो है वो 5-5% चला जाता है और 24% से ऊपर जाके 30% हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो अगर आपने वो गोल्ड या सिल्वर का ETF 12 महीने के बाद सेल किया है, 1 साल के बाद सेल किया, तो उस केस में फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और सिमिलरली जो आपको शेयर के केस में बेनिफिट मिलता है, जो शेयर जब आप सेल करते हैं इक्विटी शेयर, तो वहाँ पर 1,25,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर वो जो 1,25,000 का बेनिफिट है वो भी नहीं आपको दिया जाता है। तो ये टैक्स ट्रीटमेंट होता है अगर आप गोल्ड या सिल्वर की ETF सेल करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। अब हम बात करते हैं अगर आपने फिजिकल गोल्ड या सिल्वर सेल किया है, तो अगर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर सेल अगर आपने साथियों किया है तो यहाँ पर भी टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहता है जैसा कि आपको ETF के केस में रहता है। बट यहाँ पर जो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसका पीरियड जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास है वो भी आपकी कैपिटल एसेट है, तो अगर आपने वो सेल की होगी कैपिटल एसेट, तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है या जो डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो डेफिनेशन है 2 साल की, या आप बोल सकते हैं 24 महीने की। तो अगर आपने वो गोल्ड या सिल्वर जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास था, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर या 24 महीने से पहले ही सेल कर दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल ही हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था 8 लाख आपकी सैलरी है सपोज, 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, तो टोटल 13 लाख रुपये आपका टोटल इनकम हो जाएगी और इस इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स स्लैब लग जाएगा। वहीं अगर आपने ये गोल्ड या सिल्वर जो फिजिकल आपके पास था 24 महीने के बाद सेल किया है, 2 साल के बाद सेल किया है, तो यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको फ्लैट 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वहीं जो 1.25 लाख का बेनिफिट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो टैक्स ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टैक्स दोनों केसेस में सेम ही लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लग जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 12.5%, और वो 1.25 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है एग्जम्पशन का, जो कि शेयर के केस में मिलता है। बाकी सिर्फ होल्डिंग पीरियड का फ़र्क पड़ता है। 1 साल का पीरियड हम कंसिडर करेंगे ETF के केस में, और 2 साल का पीरियड हम कंसिडर करेंगे फिजिकल गोल्ड के केस में। तो साथियों ये टैक्स ट्रीटमेंट होता है ETF और फिजिकल अगर आप गोल्ड या सिल्वर को सेल करते हैं। वहीं मैंने आपको ETF जो है गोल्ड या सिल्वर से, फिजिकल गोल्ड या सिल्वर से कैसे डिफरेंट होता है वो भी बता दिया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ETF जो होता है वो क्या होता है, और वो ETF जो है फिजिकल गोल्ड या सिल्वर से डिफरेंट कैसे होता है। तो वो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने 1 या 2 मिनट भी उसके ऊपर लगाया और आपको ये क्लैरिटी करने की कोशिश की है कि ETF जो है वो कैसे डिफरेंट होता है फिजिकल गोल्ड या सिल्वर से। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।